नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जे 2025 को टारगेट करते हुए अपन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर और सीवेज। ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या देखेंगे? सस्पेंडेड सॉलिड, टेम्परेचर, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर। ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जिसको सेंस किया जा सके। फिर क्या है? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, जिसको सेंस ना किया जा सके। इसमें आ जाएगा टोटल डिजॉल्व सॉलिड, अल्कलिनिटी, हार्डनेस, डिजॉल्व ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन कंज्यूम, नाइट्रोजन कंटेंट, फ्लोराइड, क्लोराइड कंटेंट, मेटल्स, डिजॉल्व गैसेस। ठीक है। फिर आएगा बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जिसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बोलेंगे। ठीक है। इसमें दो चीज़ रहेंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक मैटर दो तरह के होंगे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले देखते हैं कलर। अगर कलर सीवेज का कलर येलोइश, ग्रे और लाइट ब्राउन है तो ये इंडिकेट करता है फ्रेश सीवेज को। ठीक है। अगर कलर सीवेज का ब्लैक या कि डार्क ब्राउन है तो ये इंडिकेट करता है सेप्टिक और स्टेल सीवेज। ठीक है। ये हो गई कलर की बात। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर फॉर्म होता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज। ऑर्डर इज फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज। फ्रेश डोमेस्टिक सीवेज जो होता है, फ्रेश सीवेज जो होता है, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता। और रेंसिड सीवेज जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की तरह उसकी ऑर्डर रहती है। ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है सीवर में, वो ग्रेटर टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे हाई रहती है। ठीक है। जो एवरेज टेम्परेचर है सीवेज का वो 20 डिग्री सेल्सियस है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ सीवेज इज 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं टर्बिडिटी की बात करते हैं। सीवेज में जो टर्बिडिटी होती है इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड मैटर, डिजॉल्व सब्सटेंस, कोलॉइडल मैटर और माइक्रोबियल सेल की वजह से होती है। ठीक है। किसकी वजह से होती है सीवेज में टर्बिडिटी? सस्पेंडेड मैटर, डिजॉल्व सब्सटेंस, कोलॉइडल मैटर एंड माइक्रोबियल सेल। अब बात करते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की। सबसे पहले पीएच वैल्यू की बात करते हैं। जो सीवेज होता है वो स्लाइटली अल्कनाइन नेचर का होता है, तो जिसकी पीएच होती है 5.5 से 8 तक की रेंज में, 5.5 टू 8। ठीक है। अब नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन सीवेज में इंडिकेट करता है ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस को। ठीक है। ये और फॉर्म में ऑकर होता है, जैसे फ्री अमोनिया के फॉर्म में, जिसको अमोनिया नाइट्रोजन भी बोलते हैं, एल्ब्यूमिनेट नाइट्रोजन जिसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी बोलते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में भी ये प्रेजेंट रहता है, जिसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। रॉ सीवेज में जो फॉस्फेरस होता है वो 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर होता है। अब बात करते हैं क्लोराइड्स की। एक्सेस क्लोराइड कंसनट्रेशन जो वाटर सप्लाई में होता है उसको वो मेज़र करता है सीवेज की स्ट्रेंथ। ठीक है। एक्सेस क्लोराइड कंसनट्रेशन एंड वाटर सप्लाइड कैन बी यूज टू मेजर द इंडेक्स ऑफ सीवेज स्ट्रेंथ। ठीक है। इट इट कंटेंट इन डोमेस्टिक वाटर इज 120 मिलीग्राम पर लीटर। इसका डोमेस्टिक वाटर में कंटेंट होता है 120 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करें, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है। जो एक्वेटिक लाइफ के लिए 4 ppm डिजॉल्व ऑक्सीजन होना ही चाहिए। ऑक्सीजन डेफिसिट कैसे निकालते हैं? सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन में एक्चुअल डिजॉल्व ऑक्सीजन को माइनस करके अपन ऑक्सीजन डेफिसिट निकाल देते हैं। ठीक है। सैचुरेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन माइनस एक्चुअल डिसॉल्व ऑक्सीजन से अपन ऑक्सीजन डेफिसिट निकाल देते हैं। अगर टेम्परेचर के बेसिस पे देखें सैचुरेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन, अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो सैचुरेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन 9.2 मिलीग्राम पर लीटर होगा। 30 डिग्री सेल्सियस है तो सैचुरेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन 7.6 मिलीग्राम पर लीटर होगा। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सैचुरेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन 14.6 मिलीग्राम पर लीटर होगा। ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस पे 9.2 मिलीग्राम पर लीटर, 30 डिग्री सेल्सियस पे 7.6 मिलीग्राम पर लीटर, 0 डिग्री सेल्सियस में 14.6 मिलीग्राम पर लीटर सैचुरेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा। ठीक है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को यूज़ करते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी स्ट्रीम की, सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब 5 डे बीओडी देखते हैं नेचर ऑफ सीवेज के कंपैरिजन में। ठीक है। अगर सीवेज बहुत ही अच्छा और फिल्टर एफ्लुएंट है तो जो बीओडी होगी वो 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर होगी। स्टैंडर्ड फिल्टर एफ्लुएंट है तो 20 मिलीग्राम पर लीटर इस बीओडी होगी। अगर सीवेज वीक है तो 250 मिलीग्राम पर लीटर की बीओडी होगी। एवरेज सीवेज है तो 350 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी होगी।
स्ट्रॉन्गर सीवेज है तो 450 to 550 बीओडी होगी। 450 to 550 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी होगी 5 डे में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा फिल्टर एफ्लुएंट सीवेज है तो 5 to 10 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी। स्टैंडर्ड फिल्टर एफ्लुएंट है तो 20 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी। वीक सीवेज है तो 250 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी होगा। एवरेज सीवेज है तो 350 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी। स्ट्रॉन्ग सीवेज है तो 450 to 550 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी 5 डे की होगी, ठीक है। अब बात करते हैं बीओडी कितने स्टेज में की जाती है। बीओडी 2 स्टेज में होती है, कार्बोनेशियस मैटर स्टेज एंड नाइट्रोजिनस मैटर स्टेज, ठीक है। अब बीओडी के कुछ टेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा है डाइल्यूशन मेथड। डायरेक्ट मेथड देखें तो इस मेथड में जो सीवेज सैंपल को एक स्पेशल वेसल के कांटेक्ट में रखा जाता है विथ अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन दिस मेथड सीवेज सैंपल इज प्लेस्ड इन ए स्पेशल वेसल इन कांटेक्ट विथ अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। डाइल्यूशन मेथड क्या है? डाइल्यूशन मेथड की बात करें तो जो 5 डे बीओडी निकाला जाता है उसको निकाला जाता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ और डाइल्यूशन रेशियो से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 5 डे बीओडी जो निकलेगा वो निकलेगा डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है? टोटल वॉल्यूम जितना डाइल्यूटेड सैंपल में है और वॉल्यूम ऑफ द अनडाइल्यूटेड सैंपल, मतलब वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। द एनालिसिस ऑफ सॉलिड बेस टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इज कॉल्ड अल्टीमेट एनालिसिस। वो एनालिसिस जो सॉलिड वेस्ट का अपन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का प्रोपोर्शन निकालने के लिए, उसको बोलते हैं अल्टीमेट एनालिसिस। मेजर सेग्रीगेशन ऑफ बायोकेमिकल सॉलिड वेस्ट फॉर सेफ एंड इकोनॉमिकल डिस्पोजल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हजार्डस एंड नॉन हजार्डस कैटेगरी, ठीक है। जो सेग्रीगेशन बायोकेमिकल सॉलिड वेस्ट का करते हैं उसको हजार्डस और नॉन हजार्डस कैटेगरी के बेसिस पे करते हैं। सॉलिड वेस्ट कॉल्ड रबिश इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल विच में इधर भी कम्बस्टिबल और इनकम्बस्टिबल। रबिश में वैरायटी ऑफ मटेरियल होते हैं जो कि कम्बस्टिबल और इनकम्बस्टिबल होता है। फर्स्ट स्टेज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में अमोनिया फॉर्म होता है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज अमोनिया इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड बीओडी फॉर 5 डे 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है। ये होता है बीओडी टी इज इक्वल टू बीओडी अल्टीमेट इंटू 1 - e⁻⁻ ठीक है। ये है डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट। डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? 80 डिग्री सेल्सियस के डी 20 डिग्री सेल्सियस 1.047 T-20 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो के डी की वैल्यू हो जाएगी 0.434 के इन जनरल होती है और किसी भी टेम्परेचर पर निकालेंगे के डी 20 डिग्री सेल्सियस 1.047 T-20 डिग्री सेल्सियस। टी लेंगे 5 डेज, ठीक है। के है रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट एट द बेस ई। के डी है रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट एट द बेस 10, ठीक है। के डी और के में रिलेशन है 0.434 के, ठीक है। अब टाइप ऑफ वाटर और उसकी के डी की वैल्यू देख लेते हैं। टैप वाटर की के डी की वैल्यू लेस देन 0.05 होगी। सरफेस वाटर की 0.05 से 0.1। ट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट की 0.05 से 0.1। म्यूनसिपल वेस्ट वाटर से 0.1 से 0.15। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। जो बीओडी 5/बीओडी अल्टीमेट की वैल्यू रेशियो होता है वो होता है 68%, ठीक है। और जो बीओडी 10 मतलब बीओडी एट 10 डेज अपॉन बीओडी अल्टीमेट होता है वो होता है 90%, ठीक। फॉर बीओडी टेस्ट साइज बॉटल की जो साइज होगी वो 300 ml होगी। म्यूनसिपल सीवेज की जो बीओडी होगी वो 100 to 500 मिलीग्राम पर लीटर होगी, म्यूनसिपल सीवेज की बीओडी। और जो बॉटल की साइज होगी 300 ml होगा, ठीक है। अब बीओडी कंसनट्रेशन मिक्स का निकालें तो उसको इस तरह मिक्स का निकाल सकते हैं कि बीओडी ऑफ सीवेज इंटू सीवेज फ्लो प्लस बीओडी ऑफ रिवर इंटू रिवर फ्लो अपॉन सीवेज फ्लो प्लस रिवर फ्लो। इस तरह बीओडी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मिक्स आ जाएगा, बीओडी मिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब बीओडी टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक को मेज़र करता है। इट मेजर्स ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स। द इफेक्ट ऑफ नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म शुड बी रिड्यूस बिफोर अप्लाइंग द टेस्ट। जो नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट है वो ये टेस्ट अप्लाई करने के पहले रिड्यूस हो जाता है। बीओडी टेस्ट शुड बी डन ओनली इन द डार्क रूम। इसको सिर्फ डार्क रूम में कर सकते हैं सो दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, ताकि कोई पॉसिबिलिटी फोटोसिंथेसिस की ना हो।
इफ़ द सैंपल ऑफ सीवेज कंटेन टॉक्सिक वेस्ट इट शुड बी गिवन प्री ट्रीटमेंट बिफोर अप्लाइंग बीओडी टेस्ट। अगर सैंपल में सीवेज सैंपल में कोई टॉक्सिक वेस्ट है तो उसको पहले अपन प्री ट्रीटमेंट देंगे बिफोर कि आप बीओडी टेस्ट करने से पहले, ठीक है। फिर आती है बात केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। ये क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर द डिकम्पोजिशन बी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है कि अभी तक बीओडी क्या था, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को मेज़र करता था। और जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड को डिकम्पोज करने पे, वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, ठीक है। ये टेस्ट यूजुअली कैरी किया जाता है K2 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2O7 के साथ एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। दिस टेस्ट इज यूजुअली कैरीड आउट विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट एट हाई टेम्परेचर। फॉर टिपिकल डोमेस्टिक वेस्ट द रेशियो ऑफ COD टू BOD इज 1.2 1.5। डोमेस्टिक वेस्ट के लिए जो रेशियो है COD बाई BOD का वो 1.2 से 1.5 के बीच होगा, ठीक है। अगर COD और बाई BOD का रेशियो 3 से ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर 3, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बायोडिग्रेड दिस वेस्ट। तो इस सीवेज को डिग्रेड करना इस सीवेज को बायोडिग्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक सेकंड थोड़ा रफ कर लें। और अगर COD बाई BOD का रेशियो ग्रेटर देन 10 हो जाता है तो सीवेज जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। COD बाई BOD का रेशियो अगर 3 से ज़्यादा होता है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बायोडिग्रेड करना। ऐसा नहीं कि बायोडिग्रेड नहीं होगा, होगा पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर COD बाई BOD का रेशियो 10 से ज़्यादा हो जाता है तो वो सीवेज नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, उसको बायोडिग्रेड कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब आती है बात पॉपुलेशन इक्विवेलेंट की। ये क्या है? इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन हु प्रोड्यूस द एवरेज स्टैंडर्ड BOD इक्वल टू इंडस्ट्रियल सीवेज एट द रेट ऑफ 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे। ये वो नंबर है, ये पॉपुलेशन इक्विवेलेंट वो नंबर ऑफ पर्सन है जो सेम अमाउंट ऑफ BOD प्रोड्यूस करते हैं जो इंडस्ट्रियल सीवेज से प्रोड्यूस होती है एट द रेट ऑफ 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे, ठीक है। तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? टोटल BOD ऑफ इंडस्ट्री, 5 दिन की BOD इंडस्ट्री की इन KG पर डे, और एवरेज स्टैंडर्ड BOD जो पर पर्सन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टोटल BOD 5 डेज़ की इंडस्ट्री की KG पर डे, और एवरेज स्टैंडर्ड BOD जो एक आदमी प्रोड्यूस करेगा एक दिन में KG पर डे पर कैपिटा, ठीक है। ये हो जाएगा पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन द वेस्ट वाटर एज डिजॉल्व ऑक्सीजन टू द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई फर्स्ट स्टेज BOD। ये रेशियो है जो टोटल ऑक्सीजन अवेलेबल है डिजॉल्व ऑक्सीजन की तरह, और टू द टोटल ऑक्सीजन जो चाहिए फर्स्ट स्टेज BOD को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है? ये है जो ऑक्सीजन अवेलेबल है एज अ डिजॉल्व ऑक्सीजन वेस्ट वाटर के लिए टू द टोटल ऑक्सीजन जिस जो चाहिए फर्स्ट स्टेज BOD को कंप्लीट करने के लिए, इन दोनों का रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन द वेस्ट वाटर एज डिजॉल्व ऑक्सीजन टू द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई फर्स्ट स्टेज BOD इज कॉल्ड रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस में रिलेटिव स्टेबिलिटी का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस 0.794 T 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 37 डिग्री सेल्सियस में रिलेटिव स्टेबिलिटी का फॉर्मूला है 100 इंटू 1 माइनस 0.630 T 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसको याद रखना, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए 0.631, इसको ये याद रख लेते हैं 0.631, 6 3 9 1 10, 3 + 7 10। इस तरह से ध्यान रखना है कि 0.631 होगा 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाता है आदमी कि 794 किस टेम्परेचर पे था, ठीक है। तो 0.631 होगा 37 डिग्री सेल्सियस में, और जो रिमेनिंग है 794 वो होगा 20 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। इसमें भी देखें 7 + 9 + 4 ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। 631 अगर इसको कर लें तो 6 3 9 1 10 और +7 + 3 10, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना, बाकी आप अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी इसको याद रखना है, ठीक है। DO है टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इट्स BOD, मतलब कि दैट इज टोटल BOD हैज रिमूव देन रिलेटिव स्टेबिलिटी। अगर DO जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई BOD के बराबर हो जाता है तो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी 100% हो जाएगा, ऑब्वियस है।
ठीक है, क्योंकि रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है, इन दोनों का रेशियो है। अब देखते हैं बैक्टीरिया। सीवेज कंटेन्स इननंबरेबल ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म विच बाय कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मैटर एज फूड प्ले अ मेजर रोल इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सीवेज में बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑर्गेनिक मैटर को एज अ फूड कंज्यूम करके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब टाइप ऑफ बैक्टीरिया देख लेते हैं। तो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, दो तरह के नहीं होते, तीन तरह के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरोबिक बैक्टीरिया की। ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं फ्री डिजॉल्व ऑक्सीजन में। ठीक है, दिस बैक्टीरिया सर्वाइव ऑन फ्री और डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। फ्री ऑक्सीजन या कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जब पानी में हो तब ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया, ये बहुत एक्टिव होते हैं, ये बहुत एक्टिव होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी सर्वाइव करते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तब एनारोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। ठीक है, फिर आता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। एक सेकंड थोड़ा रफ कर लिया जाए। फिर आता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया सर्वाइव करता है बोथ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो भी सर्वाइव कर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है तो भी सर्वाइव कर जाएगा फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव करता है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन ना रहे तब एनारोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पे बहुत ही एक्टिव होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, दे आर वेरी मोर एक्टिव एट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहले पैथोजेनिक बैक्टीरिया देखें, ये अपन पहले भी देख चुके हैं। ये बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है जैसे डायसेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया एक्सेट्रा। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो ह्यूमंस को हार्म नहीं करता एंड हेल्पफुल होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए होता है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिविंग के लिए, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑफ दिस बैक्टीरिया। ठीक है, और ये हार्मफुल नहीं होता और सीवेज के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया हार्मफुल होता है और इसकी वजह से जो डिसीजेस है कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, डायसेंट्री, ये चीज़ें होती हैं। फिर आता है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन वेस्ट इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट। ये मदद करता है वेस्ट को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन करने के लिए। द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विदाउट सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन में नॉट ऑकर। बिना सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया के ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सीवेज में मोस्टली जो बैक्टीरिया होता है वो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और इसके बिना ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया और सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर या और सीवेज कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।